सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने संसद में विशेष संबोधन दिया। अपने भाषण में उन्होंने वंदे मातरम के शाब्दिक अर्थ और उसके दार्शनिक महत्व को बेहद सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया। उनका यह वक्तव्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इकरा हसन ने कहा कि राष्ट्रगीत को लेकर देश में कभी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई। इसे हमेशा सम्मान, आस्था और स्वैच्छिक स्वीकृति के साथ अपनाया गया है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और इस देश के हर नागरिक की मंगल कामना का भाव है। कैराना लोकसभा सीट से सांसद इकरा हसन एक ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने देश और प्रदेश की राजनीति में ऊंचे पदों पर सेवा दी है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2016 के जिला पंचायत चुनाव से की। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने स्कूली शिक्षा दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में प्राप्त की। उसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री लेने के बाद वे लंदन स्थित SOAS यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी है। अपनी मजबूत शिक्षा और राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से वे बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने में सफल रही हैं। संसद में बोलते हुए इकरा हसन ने वंदे मातरम के मूल भाव समझाते हुए कहा कि यह गीत भारत की धरती, इसके जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना के लिए रचा गया है। यह गीत देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन की कामना करता है। गीत में प्रयुक्त सुजलाम सुफलाम का अर्थ है उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि इसका मतलब है ऐसा देश जहां जल प्रचुर मात्रा में हो, नदियां जीवंत हो, बहती हो और जीवन देने वाली हो। लेकिन आज यमुना नदी की स्थिति उसका उल्टा चित्र पेश करती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यमुना के कई हिस्सों में BOD स्तर 127 mg प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए यह स्तर केवल 3 mg प्रति लीटर होना चाहिए। इसी तरह मलयज शीतलाम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि मलयज का तात्पर्य मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी और सुगंधित हवा से है। वह हवा जो जीवनदायिनी होती है, न कि बीमारियां बांटने वाली। उन्होंने कहा कि आज के भारत में हवा की हालत इसके बिल्कुल विपरीत है। संसद भवन में बाहर निकलकर जब कोई एक गहरी सांस लेता है तो उसे एहसास होता है कि यह हवा नहीं बल्कि ऐसा जहर है जो चुपचाप हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। ये है इकरा हसन, एक सांसद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के साथ, वीडियोस के साथ आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।